श्री बजरंग कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ रिक्त स्थान बताएंगे जो आपके एमपी बोर्ड में कल देखने को मिलेंगे, इसलिए आप 6 नंबर पक्के कीजिए, इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। हाँ, नंबर 1, अर्धपारगम झिल्ली से केवल अणु पार हो सकते हैं। तो याद रखें, अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही पार हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलायक। और नंबर 2, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर क्रिया होती है। तो याद रखें, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और कीटोन अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। तो कीटोन अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, द्वितीयक। हाँ, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु उपस्थिति के कारण होती है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की क्रिया से बनता है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की क्रिया से DDT बनता है। और इसको कैसे बनाएंगे? क्लोरल CCl3 CHO, क्लोरोबेंजीन जी आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, यहां से जल निकल जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? CCl3 CHCl जी बन गया आपका DDT। ध्यान रखेंगे। और अगला है इसके बाद, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होती है। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। और फार्मिक अम्ल का 40%, फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन कहलाता है। तो फार्मेलिन कहलाता है। और प्रोटीन का बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, प्रोटीन का बहुलक है अमीनो अम्ल। प्रोटीन का बहुलक है अमीनो अम्ल। एक फेराइडे विद्युत का मान कूलाम होता है। तो एक फेराइडे का मान कितने कूलाम के बराबर होता है? तो एक फेराइडे में होते हैं 96,500 कूलाम। और सोडा वाटर विलयन है। सोडा वाटर गैस का द्रव में, सोडा वाटर विलयन है, गैस का द्रव में एक सच्चा विलयन होता है। KMnO4 एक प्रबल है। तो KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। और संक्रमण धातुओं की कुल श्रेणियां होती हैं 4। और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और हीमोग्लोबिन आयरन का है एक जटिल यौगिक। और अगला है इसमें, लाल चींटियों में होता है। तो लाल चींटियों में होता है फार्मिक अम्ल। और शुष्क सेल में कैथोड बना होता है ग्रेफाइट। और अगला है, EDTA एक लिगेंड है। तो EDTA एक षटदंतुर लिगेंड होता है। और जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 लूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे, सांद्र HCl का मिश्रण होता है। और इसके बाद अगला है, प्रशीतक फ्रियोन का सूत्र है। तो प्रशीतक फ्रियोन का सूत्र होता है CCl2F2
और तुल्यांकी चालकता की इकाई है, तो तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांक इनवर्स किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्णन ऊर्जा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा संकीर्णन, संकीर्णन ऊर्जा। हाँ, ट्रेटा एथिल लेड यौगिक है, तो ट्रेटा एथिल लेड यौगिक एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है, तो इसका हो जाएगा कार्ब धात्विक यौगिक। टीएनटी एक पदार्थ है, टीएनटी एक पदार्थ है विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ है, और द्रव्य मिश्रण को बिना संघटन परिवर्तन किए हुए उबलता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हम एजियोट्रोपिक मिश्रण। और द्वितीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया को प्रदर्शित करती है, तो नाइट्रोसो एमीन को प्रदर्शित करती है। और किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता कहलाती है, तो किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को हम उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है 0 वोल्ट। एसिटिक अम्ल एक विद्युत अपघट्ट है, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, इसका हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। और जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं आपके बी व सी। और फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो याद रखें फिनॉल की क्रिया जब जिंक से कराई जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। जैसे जी आपका क्या हुआ, फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया हमने किससे कराई, जिंक से, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजीन और ZnO। नंबर के रिक्त स्थान में 6 नंबर ही बन सकते हैं, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।